हाथों को उठाएं, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु के नाम में। वॉलंटियर पास्टर सही तरीके से खड़े हुए करो, इधर लेफ्ट सामने आया करो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। क्या फायदा हुआ कैबिन बनाने का? अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी जो लोग आपको दंडवत कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सच में आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। परमेश्वर इनके लिए बड़े बड़े डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का दरवाजा इनके लिए खुल जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप इनके लिए आशीष के डोर खोल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ आज तेरे लोगों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। खुश हैं आप? आपने 2025 में अपने लिए डोर खुलवा ली है। आमीन। याद रखना, प्रभु उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग आज के दिन आनंद के साथ आते हैं। मैंने कोलकाता में गया, मैंने कहा लाखों लोग वहां पर आए और हीलिंग ओ हो पूछो ना कुछ। गवाइयां ही गवाइयां, टेस्ट मनी रुक नहीं रही हैं। 50 गूंगे बहरे बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। व्हीलचेयर से लोग खड़े हो रहे हैं, डंडे छूट रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा गवाइयां कहां से आ रही हैं। हालेलुया। लेकिन सिर्फ उनको एक ही बात समझाई थी कि प्रभु ने मुझे कहा कि प्रेजेंस उसके पास होगा इस साल में जो मन में आनंदित होगा। यस, हालेलुया। जो मन में खुश होगा, आनंदित होगा, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके पास होगा। ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फेस आपका लटका हुआ है, चेहरा आपका लटका हुआ है, आप डरे और घबराए हुए हैं। हालेलुया। चिंताएं हमें भी होती हैं, लेकिन जब खुदा के घर आओ तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आमीन। चिंता करना एक पाप है। अगर आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं तो वो एक पाप है कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरा क्या होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ आनंद नहीं मनाते कभी भी। उन लोगों के साथ आनंद मनाते हैं जो लोग खुश रहते हैं। इसलिए दाऊद इस सीक्रेट को जानता है। वो बोलता है परमेश्वर मैं जब भी तेरे भवन में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ करूंगा। तो इस समय अगर आप संडे आ गया, आप सोच रहे हैं संडे कब आएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कब मौका मिलेगा गीत गाने का, कब प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। कब मुझे इवांजलिज्म करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। देखो लाइन लगी हुई है वहां पर, लोग ही लोग हैं दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाती है। आप लाइव में देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात कही मुझे वहां जाते ही, इन लोगों के चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन जब आप खुदा के घर खड़े हैं तो आपकी समस्याएं नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप उस समय आनंद मनाओ। परमेश्वर के पास आप खुशी लेकर आए हैं, आनंद के साथ आए हैं। आपकी परिस्थितियां बदलने का मौसम है ये। हमेशा आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी। आप आनंद मनाने वाले लोगों के जीवन में प्रॉब्लम सेम नहीं रहती, कर्जा सेम नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वो सब उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा है यिर्मयाह, और क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जब मैंने मोल लेने के लिए वह दस्तावेज, इसके 32 से 17 से पढ़ेंगे, लिखा हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। एक बात याद रखना, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहां यिर्मयाह किस तरीके से परमेश्वर को खुश कर रहा है भविष्यता। वो कह रहा है परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन है ही नहीं।
क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? वो मुर्दे में जान डाल सकता है, तो क्या आपकी सूखी हुई हड्डियों में, टांगों में जान नहीं डाल सकता? वो आपकी कमर में नहीं जान डाल सकता? वो आपके बिजनेस में नहीं जान डाल सकता? क्या वो डाल सकता है? लेकिन परमेश्वर बिना विश्वास के कभी कोई काम नहीं करते। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देखना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा, कहता कि जा इनसे कह दे, कह रहे सूबेदार जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं आज आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा इनसे कह दे, कह रहा है कि आज से इनके बेटे बेटियों नाती पोतों के अंदर चमत्कार करने की शक्ति आएगी। आमीन। चमत्कार करने की शक्ति आपके अंदर है। आपके मुंह में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों पर आ रही है। आप चमत्कार होते देखेंगे। अब से आप परमेश्वर की प्रेजेंस को उतरते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। आमीन। कब देखेंगे? जब आप परमेश्वर के नाम से विश्वास करेंगे। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपकी लाइफ में आपसे चमत्कार करने वाली शक्ति आए। उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप कहें और वैसा हो जाए। आपकी जुबान में वो ताकत आएगी। मूसा के पास अगर वो पावर ना होती, चिन्ह चमत्कार ना होते, तो कोई जन विश्वास करने वाला नहीं था। आपको लिख कर दे रहा हूं कि आज से आपके मुंह में चमत्कार करने की शक्ति आ रही है। आमीन। मैंने भविष्यवाणी किया था कि 2025 में कि बहुत सारे लोगों के लोन माफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के शुरुआत में, अभी आप वकीलों की सलाह लेकर तो देखो, पता लगेगा आपको छोटे मोटे लोन में अब कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। हालेलुया। सुन रहे हैं? परमेश्वर कुछ भी पलट सकते हैं आपके लिए। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय धीरज रखना है, विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे चिन्ह चमत्कार करने की पावर दे। कितने लोग चाहते हैं चिन्ह चमत्कार करने की पावर? आप बिजनेस करने जाएं, उसमें चमत्कार हो, आपके कहने के अनुसार हो। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे मुंह में रखी है वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति जब तक नहीं आती, कह रहे कि आप कहते हैं कुछ भी नहीं होता। आप कहें कि रात दिन हो जाए तो वो दिन भी नहीं होगा, मुझे लगता है। लेकिन आप कहते हैं और वो होता नहीं है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय भविष्यवाणी करने के लिए कि कह दे 2025 में जो लोगों ने दशमांश की चोरी किया वो लोग तंगी में रहेंगे। ये बात याद रखना, ये भविष्यवाणी मैंने कभी नहीं किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 में अगर जो लोग चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस डबल हो, नहीं तो बिजनेस बड़े बड़े बंद हो जाएंगे, बहुत लोग दिक्कत में आएंगे, परेशानी में आएंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि वॉलंटियर तक, मेंबर तक दशमांश की चोरी करते हैं, मतलब दशमांश नहीं देते। चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पर क्वायर हो, अधिकतर, हर व्यक्ति नहीं, अधिकतर। लेकिन अगर माँ बाप विश्वास नहीं करते और बेटी यहां पर आती है, बेटा आता है, तंगी में रहेगी उसकी फैमिली। याद रखना, ये प्रभु की ओर से बोल रहा हूं मैं, और मैं नीचे आकर बताऊंगा वचन से कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, प्रचार ये नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि दशमांश नहीं देते लोग। वो लोग सोचते हैं कि शायद हम गरीब हो जाएंगे। अरे देने वाले को परमेश्वर ने आशीर्वाद रखा है। अगर आप दशमांश नहीं देते तो प्रॉब्लम्स आएंगी।